तानाशाह सरकार है और भारतीय जनता पार्टी इस देश में कभी भी युवाओं के पक्ष में ना थी और ना रहेगी। मैं इन्हीं भाई के साथ यहाँ बैठ के प्रोटेस्ट करने को तैयार हूँ। जब वो प्रोटेस्ट इसलिए हो कि एजुकेशन मिनिस्टर पे फोर्स बनाया जाए, पुश करा जाए कि मेक श्योर करे जो अभी 3 अरेस्ट हुए हो, 6 हुए, जितने मीडियोकर है वो पकड़े जाए। फिर रेजिग्नेशन की बात ही मत करो जब आपको पता है कि दूसरा भी वही बैठेगा। आपको ही पता है, मेरे को तो पता भी नहीं था। इन्होंने बोला आपके हिसाब से क्या करें? एक मिनट, राजस्थान में प्रदीप नाम का जो भाई था हमारा, उसने नीट की परीक्षा दी, उसने बहुत अच्छा एग्जाम दिया, उसे बाद में पता चला कि पेपर लीक के कारण पेपर रद्द हो गया, उसने अपना सुसाइड कर लिया। क्या दिखाना चाह रहे हैं इससे? क्या दिखाना चाह रहे हैं हम? इडियट वाला सीन दिखा दे, सुसाइड करते थे बच्चे। करी है बच्चों ने सुसाइड। आज काफ़ी बच्चों के पेपर पेपर लीक होने की वजह से काफ़ी बच्चों ने अपनी जान ली है। तो यही बात है कि अकाउंटेबिलिटी कौन है इन चीज़ों के लिए? सिस्टम अकाउंटेबल है तो रेजिग्नेशन करना पड़ेगा एजुकेशन मिनिस्टर को। लगता है कि रेजिग्नेशन देंगे? बता दिया। अगर रेजिग्नेशन देंगे तो सर दूसरे कौन आने चाहिए? दूसरा कौन बनना चाहिए? बहुत बड़ी चीज़ है। एजुकेशन मिनिस्टर हटेगा तो दूसरा कौन लाए? कोई तो लाना पड़ेगा। अभिजीत दीपके को तो नहीं ला सकते, ऑब्वियसली नहीं ला सकते। बैकग्राउंड में तो होता है कुछ बैकग्राउंड। नहीं, आप सॉल्यूशन, आप डायरेक्ट रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, आप बहुत बड़ी चीज़ डिमांड कर रहे हैं। ऑब्वियसली नहीं, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं तो आपके पास ये आंसर होना चाहिए। उसके हटते भैया ये बिठाओ। ये सुनिए, हम खाली तो गद्दी छोड़ नहीं सकते। हाँ जी, ऑप्शन कोई भी है जिसने सुसाइड कॉज नहीं किया है। जैसे इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी ने सुसाइड कॉज किया है, प्रॉब्लम्स कॉज करके। ऑप्शन वो है, आपके हिसाब से इन्होंने ही करा है डायरेक्ट। एनटीए कुछ नहीं है, बीच के मीडियोकर कुछ नहीं है, सीधा एजुकेशन। एक सेकंड, अगर मैं बताता हूँ, पहले अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। जो गलत हुआ है पहले उस गलत को माना जाए। सड़क पे गाड़ी चला रहा हूँ बिना ब्रेक के, तो किसी को मैंने मारा है या गाड़ी ने मारा है? आप पहली बात गाड़ी चला क्यों रहे बिना ब्रेक के? तो एग्जैक्टली गाड़ी क्यों चला रहे हैं ब्रेक पे? नहीं। किसी ऐसे इंसान को चलाना चाहिए जिसको ब्रेक लगाना आता है। तो वो इंसान कौन है? चलिए आपकी बातें ऊपर है, वो इंसान कौन है? कोई भी इंसान है जिसके पास दिमाग है जो ब्रेक लगा के चलाएगा। एजुकेशन मिनिस्टर में दिमाग नहीं है। ये देखिए, पता है एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसमें पीसफुल प्रोटेस्ट में ना, पीसफुल ये देखिए, मैंने एक चीज देखी है, जहां मैं जाके कुछ भी बात कर लेता हूँ, एक सवाल कर लेता हूँ, मैं सीधा बीजेपी बन जाता हूँ, मैं सीधा अंधभक्त बन जाता हूँ, वो तो मेरे हाथ में कैमरा नहीं है, वरना मैं गोदी मीडिया बन जाता हूँ। ये चीजें बहुत गलत है। इन्होंने बोला बीजेपी से ऑप्शन की बात चल रही है, ठीक है, ऑप्शन की बात चल रही है, ठीक है। सोनम वांगचुक क्या बुरा है? सोनम वांगचुक क्या बुरा है ये बताइए। तो अब ऑप्शन मिल गया, अब बनाओ। सोनम वांगचुक को बोल रहे हैं वो। बनाओ। सोनम वांगचुक को बोल रहे हैं। देखिए, अभी कुछ दिन में थोड़ी देर आगे चलेंगे ना, वो कह रहे कि अभिजीत दीपके को बनाओ। अरे किसी को भी बना दे क्या? ये भी तो देखिए, किसी को भी बना दे। तो ज्यादा पढ़ा लिखा है यार, कम से कम शिक्षा मंत्री को पढ़ा लिखा तो बनाओगे। जो जेल में गया था उसका पहले वो केस ही सॉल्व होने दो, पहले उसका केस ही सॉल्व होने दो। अभी बाहर आ गया तो क्या उसे बना दो? ये बताए, इन्हें पता है ये अभिजीत दीपके को नहीं बोल सकते। ये बताए, अभिजीत दीपके को बोल नहीं सकते, वही दिक्कत है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड इन्हें भी पता है, अंदर ही अंदर बैकग्राउंड इन्हें भी पता है। बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं माफी मांगी, अभिजीत दीपके के। बात उसकी नहीं है। आप बात क्यों नहीं कर रहे? आप एक मुद्दे की बात हुई थी। एक मुद्दे तो सब बात होती है सर। हम ये कह रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर को हटाओ, ऑप्शन बहुत हैं, आ जाएंगे, बहुत है। नीट का पेपर कौन कराता है? नीट का पेपर कौन कराता है? आप बताइए। आप बताओ ना। मैं तो प्रोटेस्ट करने आया ही नहीं। आप प्रोटेस्ट हो, आप एजुकेशन मिनिस्टर रिजिग्नेशन दे, तो आप बताइए नीट का पेपर कौन कराता है? आपके हिसाब से तो डायरेक्ट एजुकेशन मिनिस्टर ही हाथ में दे रहा है बच्चों के पेपर। अरे भाई ले, और ये तो गलत हो गया। सर नहीं पता आपको? नहीं पता। गोदी मीडिया सवाल कैसे पूछेगा? गोदी मीडिया, ये बातें है। आप समझिए, हम एक ऐसा यूथ आवाज उठा सकता है। पहली बात, ऐसे इंसान के साथ नहीं उठा सकता जिसने उमर खालिद जैसे इंसान को सपोर्ट कराओ, उसके कंधे पे हाथ रख के स्पोक्स पर्सन ने फोटो डाली हो, ये बोलियो 5 साल बहुत स्ट्रगल करा है जेल में रहकर, जिसने ये बात बोली थी, ये जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक भारत तेरे टुकड़े नहीं होंगे। इस बात को बोलने वाला इस टीम का वो है, स्पोक्स पर्सन है। और अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी के साथ फोटो डालता है। उसके बाद ये सारा एंटी बीजेपी है, विच इज रॉन्ग।
मैं ऐसा युद्ध देखना है ना क्या लेकिन सिर्फ वही मिला एंटी बीजेपी। अगर कोई मीडिया भी ये सवाल कर रही है ना मोदी आया है क्यों, अरे गोदी मीडिया, एक लड़की थी मतलब मीडिया पर्सन ही थी यहाँ तक कि आपकी, उसने सिर्फ इतना पूछा मोदी आया है क्यों। मेरे से ऊंचा आदमी 6 फुट 2 इंच का और ना बिना 35 साल का आदमी उसके मुंह पे चढ़ गया, ये देखो अपना, ये देखो। कोई ट्वीट कर रखा था, बट एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना। अब देखिए मैं यहाँ से किसी से बहस कर रहा हूँ, मैं यहाँ जाके भूल गया मेरे को क्या मतलब है, तू कौन है, क्या है, कहाँ का है, कुछ भी नहीं है ना। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप भी रख रहे हो मैं भी रख रहा हूँ, लेकिन एक लड़की से बात करने की तमीज़ नहीं है आपके पास। और ऑन वीडियो है, मैं चाहता हूँ वो वीडियो निकले, मैं चाहता हूँ वो वीडियो निकले। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात वैसे इन्होंने करी है। और जब बहुत सारे लोग होते हैं और उसमें कोई एक इंसान पीसफुल इसलिए है अंदर ही अंदर सबको पता है। अब ये वो पार्टीज नहीं रह गई है जो तुम कुछ भी कर दोगे और झेलेगा नहीं। सुना इनकी बातों को? जी नहीं सुना, आप बताएं क्या कह रहे हैं। बता दीजिए, मैं कह रहा हूँ पहले इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने दो, उसके बाद तो क्वेश्चन क्या करूँगा। मानते हैं आप? पूरा प्रोटेस्ट आज अभिजीत कर रहे हैं, क्या डिमांड है? क्या पता भाई हमारी क्या दिल्ली हो। अभिजीत भाई जो मांग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज ये देश का युवा यहाँ जमा हुआ है, वो माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। इस्तीफा मांग रहे हैं अभी? मेरी बात आप ये समझ रहे हो कि इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है? वो समझना जरूरी है। यस। मैं एक युवा हूँ, मेरी 25 साल की उम्र हो गई, मैंने 4 बार एग्ज़ाम दे लिया, एसएससी के 4 एग्ज़ाम दे लिए, ठीक है। आप एसएससी के चेयरमैन साहब टीसीएस से एग्ज़ाम कराते थे, एडीक्यूटी को हटा अब दे दिया उन्होंने। टीसीएस के पास अपनी लैब है, एडीक्यूटी के पास अपनी लैब भी नहीं है। 500 लैब उसने खुलवाई, जिसमें से 100 लैब में नकल और पेपर लीक कराने का काम किया गया। वो जो 100 लैबों में जो बच्चों ने पेपर दिया, वो बच्चों का भविष्य खराब। एक लैब में अगर 3000 बच्चे भी दे रहे हैं और 100 लैब में अगर 3000 बच्चे के हिसाब 100 से गुना कर रहे हो, तो सीधे 3 लाख बच्चों के आप भविष्य के साथ खेल रहे हो। आप 100 में से 100 भी ले आओ, 100 में से 100 नंबर लाने का बच्चा काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? मेहनत करके तो ला नहीं जा सकता। हम पेपर दे के आए, हमने आंसर की देखी, हम खुश हो गए, हमें क्या पता हमारी सीट तो पहली बैग थी। बीजेपी के मुख्यमंत्री का नाम लीक नहीं होता, लेकिन पेपर लीक बहुत जल्दी हो जाता है। ये सरकार क्या चाहती है? युवा बेरोजगार रहे, और बेरोजगार रहे तो सरकार से कोई बात ना कर पाए, ये चाहती है सरकार। मेरे हिसाब से तो यही चाहती है कि युवा बेरोजगार रहे। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा भी कर देती है सरकार, 5000 भर्ती निकालती है, पेपर फॉर्म भरवा लेती है, पहले पैसा कमा लेती है, फिर लीक करा देती है। 2 करोड़ अपनी पुलिस में तो नहीं दे सकती, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं दे सकती। आज के टाइम पे जो पढ़ा लिखा है उसे जॉब मिल रही है। अब आपको प्राइवेट सेक्टर में मिल रही है या पब्लिक सेक्टर में मिल रही है, आप चाहते हो गवर्नमेंट सेक्टर में ही मिले, तो उसके लिए मेहनत करो, ठीक है। दूसरी चीज़, चलिए पेपर हटा दो, चलो उसको हटा दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। वही सवाल पहला, उसके बाद किसको लाए? भाई ने जो क्वेश्चन करा मैं उनका जवाब देता हूँ कि सरकारी ही क्यों चाहिए। सरकार बनाता कौन है? इस देश का युवा और देश की जनता। ये मानते हो? तो मेरा हक इस भारत के संविधान के थ्रू, मैं इस देश का नागरिक हूँ, क्या मैं सरकारी नौकरी नहीं ले सकता? मैं अगर शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ, और सरकार नौकरियां निकाल रही है, तो मैं शिक्षा प्राप्त करके उस नौकरी का फॉर्म भर के नौकरी क्यों नहीं ले सकता? लीजिए, लेकिन आप कह रहे हैं सिर्फ 2000 निकाल लिए। अरे जितनी वैकेंसी होगी उतनी निकालेगी ना, सारा तो नहीं भर सकते। भाई साहब पैसे तो सरकार के जा रहे हैं। चलिए, बोल रहे हो ऑप्शन, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं तो फिर ऑप्शन क्या है? कौन किसे बिठा? एक भी दिन गद्दी तो ऐसे नहीं छोड़ सकते खाली। गद्दी पे तैयार होना चाहिए कोई एक बंदा, वो तैयार बंदा बता। भाई साहब तानाशाह सरकार है, सीधी बात कहूंगा अब मैं, तानाशाह सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी इस देश में कभी भी युवाओं के पक्ष में ना थी और ना रहेगी। अगर आप धर्मेंद्र प्रधान जी को हटा दोगे और किसी और को भी ले आओगे, कोई उम्मीद नहीं है। ये समय परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन का बनना चाहिए, कौन बनना? एक मिनट मेरी समर्थन कर देता हूँ। मेरी बात सुनो। ब्रजभूषण शरण सिंह का केस आप देख चुके हो। ब्रजभूषण शरण इस्तीफा दिया और उनके उसका चेला संजय कुमार आज वहाँ बैठ गया। तो एक प्रधान जाएगा, दूसरा आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर रेजिग्नेशन मांग क्यों रहे? आप क्या चाहते हो? सरकार के खिलाफ हो? फिर आप सरकार के खिलाफ हो, फिर रेजिग्नेशन की बात ही मत करो, जब आपको पता है कि दूसरा भी वही बैठेगा। आपको ही पता है, मेरे को तो पता भी नहीं था, इन्होंने बोला। आपके हिसाब से क्या करें? एक मिनट राजस्थान में प्रदीप नाम का जो भाई था हमारा, उसने नीट की परीक्षा दी, उसने बहुत अच्छा एग्जाम दिया, उसे बाद में पता चला कि पेपर लीक के कारण पेपर रद्द हो गया, उसने अपने सुसाइड कर लिया। उसकी जान का जिम्मेवार कौन है? कर्नाटक के अंदर एक बहन ने सुसाइड कर लिया। इनकी जान का जो जिम्मेवार है वो मीडियोकर्स है जिन्होंने पेपर लीक करा है। मैं इन्हीं भाई के साथ यहाँ बैठ के प्रोटेस्ट करने को तैयार हूँ, जब वो प्रोटेस्ट इसलिए हो कि एजुकेशन मिनिस्टर पे
फोर्स बनाया जाए, पुश करा जाए कि मेक श्योर करे जो अभी 3 अरेस्ट हुए हो, 6 हुए, जितने मीडियोकर है वो पकड़े जाए। एक चीज कोई और है, सुनिए चाहेगी, अगर सरकार चाहेगी ना तो एक पेपर छोड़ो। एनटीए ने अभी सेकंड पेपर के लिए एक अपील करी सुप्रीम कोर्ट से अपील ये करी कि भैया हम सारे कंप्यूटर टेस्ट करवाना चाहते हैं, क्योंकि फिर तो पेपर लीक होने के चांसेस कितने कम हो जाएंगे, है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ नहीं किया, तो इसमें क्या। भाई साहब आप क्या कहना चाह रहे हो? आप सरकार के पक्ष में रहो, आप रहो। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर सरकार चाहेगी पेपर तो छोड़ो, पत्ता भी नहीं हिल सकता, पेपर तो बहुत दूर की बात है। और रही बात, सुनो, और रही बात कि एक मिनट, और रही बात उन मौतों का जिम्मेवार सरकार है। अगर किसी पद पर बैठता हूँ ना, अगर मैं खान सर ने बोला 6 लाख बच्चों का पेपर कराने का दम रखता हूँ, अगर एक भी सीट लीक हो जाए तो मैं गारंटी देता हूँ मेरी जिम्मेवारी है। क्या सरकार इतना बड़ा खान सर को बना दे? नहीं, खान बिल्कुल बना ले। खान सर एक खान सर एजुकेट है और वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और कई लोग IAS IPS बनाने का उन्होंने काम करा। क्या हो खान सर को बोल रहे हैं? देखिए, जैसे अभिजीत दीप के एक सोशल पर्सनैलिटी के ऊपर आए हैं, वैसे ही खान सर को बोल रहे हैं। अभी उन्होंने बोला चुनी हुई सरकार, तो चुनी हुई सरकार की भी मैं डेफिनेशन देता हूँ। ये चुनी हुई सरकार नहीं, लूट की सरकार है। जनता ने इनको वोट ही नहीं दिए। एक मिनट बेटे, एक मिनट बात सुनो, एक मिनट बात सुनो। ना तो बीजेपी के चमचे बनो आप, नो कांग्रेस के चमचे बनो। जो सही कहो उसको सही कहो और गलत को। ये 93 पेपर लीक हुए हैं, इसका रीजन क्या है? अरे 5-7 बच्चों सुसाइड किए। सुनिए, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोटेस्ट में अरे सच्चाई है, ये गरीबी का नाटक करता था। अरे गरीबी का नाटक करता था। अगर वो राक्षस कह रहे हैं तो कोई गलत नहीं कह रहे। आप ये 26 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज करा जा रहा है। उन भाई ने एक बात बोलकर चले गए कि अगर सरकार चाहे तो पत्ता नहीं हिल सकता। ठीक है जी, पहली बात, डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात, सरकार के हिसाब से प्रोटेस्ट करने के लिए 7 दिन की एप्लीकेशन चाहिए थी, इन्होंने दी नहीं। सरकार ने कॉम्प्रोमाइज करा कि जेंजी है, यूथ है, अपनी आवाज उठाएगी, करी ना, सारी चीजें करी ना, लठ बरसे अब तक, वरना लठ बरसने चाहिए थे, क्योंकि रूल्स के हिसाब से नहीं हुआ। 7 दिन की एप्लीकेशन। एक मिनट छोटे भाई बात सुनो। दिल्ली के अंदर किसकी सरकार है? दिल्ली के अंदर किसकी सरकार है? भाजपा की। दिल्ली में इसकी सरकार बनने के बाद कितने बलात्कार हो लिया देखो आप। इसका लॉ एंड ऑर्डर क्राइम के सरकार करा रही है बलात्कार। सरकार की वो जिम्मेदारी बनती है, वो ठीक है, जिम्मेदारी बनती है, लेकिन आप कह रहे हैं बीजेपी की बनने के बाद हो रहे हैं। हाँ, इसके बाद इससे ज्यादा आज आप जाओ RTI लाओ, आपने पता चल जाएगा है क्राइम के मामले में दिल्ली कितने नंबर पर है, हरियाणा कितने नंबर पर है, बेरोजगारी मामले में हरियाणा कितने नंबर पर है। बीजेपी है कसूरवार, बिल्कुल है। यूपी में क्यों नहीं है? ये कहने वाली बात है, हर जगह का एक परसेप्शन होता है। यूपी में क्यों नहीं है? यूपी में भाजपा का नेता मरवा दिया रेप के ऊपर, इनकाउंटर भाजपा का नेता मरवा दिया। देश का युवा आज तक किसी ने कराओ। एक का नाम बताए। सुनिए, ये बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इसकी बातें नहीं है, लेकिन घूम फिर के इस पे क्यों आ जाते हैं? सरकार तो इसकी पे आएगी ना। अरे जिसकी गवर्नमेंट उस पे आएगी। अरे मुखिया में क्राइम है, आपने नाम दिया होगा बेटे। हाँ जी, सुनिए, सरकार किसकी है? 5 बच्चों से जिम्मेदारी कौन है? यूपी तो बीजेपी बैठी है। गाय कटने लग रही है, जब सरकार इनकी है तो गाय पर तो लगा रही है। यूपी में क्या कह रहे हो? मेरठ से हूँ, मेरठ यूपी से। बताओ क्या नहीं हो रहा? इनके हिसाब से सारे क्राइम, सारे रेप, अरे यूपी में नंबर 1 क्राइम है, नंबर 1 क्राइम है। हाँ, बता मुझे। हाँ, यूपी में बहुत क्राइम है। कौन कह रहा क्राइम नहीं है? बताओ। एक मिनट, सारे भ्रष्टाचारी, सारे भगोड़े, दूसरी पार्टी से भगोड़े आ रहे हैं, वे सारे बीजेपी के अंदर हैं। ये क्या? 28.5% लोअर देन नेशनल एवरेज। अरे देखो, अभी फैक्ट की बात थी, अभी हम रहते हैं, हम बताएंगे। मैं शामली से हूँ, मेरे दादा सारे शामली में रहते।
सुनो शामली में भाई साहब रहने दो। शामली में सुनिए बड़े भाई इधर आइए। शामली में ऐसा हाल था, रात को बंदे ना खेतों में पानी सींचने नहीं जा सकते थे। आज के टाइम पे खेतों में सो जाते हैं, कुछ नहीं होता। कल जो है अनएम्प्लॉयमेंट में वहाँ पर बात चल रही थी पंजाब में क्या हुआ? प्रोटेस्टर्स को मारा, लट पड़ी। किसकी है सरकार? किसकी है? आप बताओ। बीजेपी कर रही है। पंजाब से एक मिनट मैं पंजाब से, मेरा पटना गांव लगता है, सुने पर पंजाब के अंदर क्या हुआ? प्रोटेस्ट कच्चे कर्मचारी पक्के कर दिया गवर्नमेंट ने, कर दिए बिजली का प्लांट बनने लग रहा है। किसानों के ऊपर वो पानी की वो चला दी थी। 700 किसान मर गए, 700 किसान मर गए। उसका दीपके जी जिनके साथ ये फोटो डालते लट बरसाए थे किसानों में। बात यहाँ पार्टी की नहीं हो रही, यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है हित के लिए, स्टूडेंट के हित के लिए। यहाँ पार्टी की बात नहीं आनी चाहिए। पार्टी कोई भी हो, किसी भी हो, जब स्टूडेंट के हित की बात हो रही हो तो स्टूडेंट के हित की बात की जाए। जो हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, वो बात की बात है। पेपर लीक की बात होनी चाहिए। यहाँ पर जिसके लिए आज स्टूडेंट इकट्ठा हुए हैं उसकी बात होनी चाहिए। कौन सी पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या कर रहे हैं। जैसे फिर राहुल गांधी कह रहे थे हमारी आर्थिक व्यवस्था सबसे नीचे है, तो ऐसे ये देखिए ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या यूज करते हैं। अपने प्रधानमंत्री के ऊपर सिंग विंग लगा के ऐसे करके आप प्रधानमंत्री की कर रहे हो। फोटो बनाकर ला के राक्षस बता दिया। नहीं, ये सब प्रोटेस्ट देखो, धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि देश के असली सिस्टम पर यहाँ बात हो रही है। बनेगा फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नहीं, प्रधानमंत्री बनेगा वो हमारे पास अभी नहीं है। देश के संविधान पर जो बात करेगा वो बैठेगा। समता अभिजीत दीप के बैठ जाए। नहीं, हम वो नहीं कह रहे। बैठ भी नहीं सकता। उमर खालिद का साथ के दिया था, एंटी नेशनलिस्ट, जिसने बोला था ये जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक भारत तेरे टुकड़े नहीं होंगे। अरे सुनो, क्या बोला था? ट्वीट क्या था भाई? भाई तुमने बोला, सुनो ना भाई, नीट की बात चल रही है, नीट की बात करो, बीजेपी मत करो, कांग्रेस मत करो। अभिजीत दीपके ने क्या सपोर्ट में बोला था उमर खालिद के? दिखा दो यार। एक सबूत निकाला था, अभी दूसरा निकाल लो। इन्हें दूसरा सबूत दिखा रहा हूँ कि अभिजीत दीपके ने कौन सा ट्वीट करा था। अभिजीत दीपके का ट्रायल क्यों नहीं हुआ? अभी तक उसे जेल में क्यों बंद करके रखा? ये था उसका ट्वीट। अभिजीत आपके वो जो सोमकार दास थे उनकी उमर खालिद के साथ, सॉरी भाई, ऐसे फोटो थी और ये लिखा था 5 साल इन्होंने स्ट्रगल करा, हम ऐसे जवानों को वो करते, सपोर्ट करते। ये जवान है ये जो कह रहा है भारत तेरे टुकड़े हो गए, और जब भारत के टुकड़े हो गए ना, ये जितने भी साथ में खड़े अभिजीत के, इनके भी हो गए। इन्हें लगता है ये बच जाएंगे, हमने तो साथ दिया था, इनके भी घर कटेंगे। भाई अभी तो अमृतकाल चल रहा है, ऐसों का साथ मत दो। सुनिए, इनकी बात चल रही है। अरे मेरी बात सुनिए, फालतू की बात मत छेड़िए। यहाँ बहुत सारे एलिमेंट्स बहुत भेजे गए, किसी की बात मत छेड़िए, ठीक है? यहाँ स्टूडेंट्स की बात है, सिर्फ उसको रखो, ठीक है? बिल्कुल लाइव पर वो ट्वीट वाला बिल्कुल ट्वीट। मैं अंधभक्त तो नहीं हूँ ना भाई, बस ये बता दो अंधभक्त तो नहीं हूँ, और ये गोदी मीडिया तो नहीं है। सुनिए, ऐसे इंसान है, ऑन वीडियो दिखाऊंगा, ऑन वीडियो। आपसे छोटी हाइट की एक मीडिया पर्सन थी, उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, सिर्फ एक सवाल, मोदी आए क्यों चल रहा है? बिल्कुल मोदी आया क्यों? वो 6 फुट 2 इंच का आदमी उस औरत में चढ़ा, कैसे चढ़ा? ये तुम्हारी शिक्षा है, ये तुम्हारी डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी है। चाइना में लास्ट पेपर लीक कब हुआ था? सर्च करिए जरा, लास्ट पेपर लीक हुआ था। पीपल गोज हैंग अप। इन बातों पे मैं साथ हूँ। अगर मैंने आपसे शुरुआत में क्या कहा, अगर प्रोटेस्ट है सरकार पे दबाव डालने का कि नीट का बस सरकार का भी थोड़ी है। अभी ये भी तो गलत है ना, अगर कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है उसे आप अंधभक्त कह रहे हो, तो ये भी तो गलत है ना। हाँ चलिए, आप ही बोल रहे थे। आइए अभी वो धर्मेंद्र प्रधान को डिफेंड कर, वो ये पूछ रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान हटेगा तो फिर ऑप्शन क्या है, कौन सा वो ऑप्शन है बीजेपी के? इसके पहले धर्मेंद्र प्रधान किस चीज के मंत्री थे?
मेरे को मतलब ही नहीं है बड़े भाई। Why you not care about nation? Why you not care about nation? इतनी अंग्रेजी नहीं आती। नो ओके चलो हिंदी में। अरे भोजपुरी बोली हो, भोजपुरी। ए भैया ए आवेदा ए भैया अंग्रेजी नहीं बोला, बड़ा छोटा दिखाने आया नहीं। अंग्रेजी नहीं बोला तब वो नहीं था ना। पॉइंट पर आते हैं। हाँ, अभी आप धर्मेंद्र सुनिए कोई पसंद होगा ना, कोई पसंद होगा धर्मेंद्र। मेरा पेपर लीक हुआ इसलिए मैं आया हूँ। यस पेपर दिया था नीट का। नीट का नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कम टेस्ट। हाँ नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कम टेस्ट करेक्ट। नीट पेपर कौन कराता है? इतना ही पूछना है। एनटीए कब बना था? नेशनल टेस्टिंग। एक मिनट अरे पूछ लेने दो। कितनी बड़ी बात हो गई। एक एजेंसी है। एस्पिरेंट ने 2 सवाल के जवाब दे दिए जो कि बेसिक था, तो ही खुश हो गई जनता। ठीक है मेरे नहीं उन्होंने पहले करा। सुनिए मोदी से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाया, आया है अंत वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस देने। आ गया मोदी। भैया चलिए एक अभी अंकल आप शोर बहुत बचा रहे हैं, आप चुप रहो पहले तो। सवाल इन्हें जो सुन लो इन्हें जो सवाल करना है वो करें। 2 सवाल पूछे बता दिए, एक पूछा अभी तक बता नहीं पाए। क्या पूछा था मैंने इसके पहले? आप आइए इधर। अरे क्योंकि बात ही नहीं कर पाएंगे ना, बात नहीं कर ये पाएंगे। बोल रहे मैंने एक सवाल पूछा और उसको जवाब नहीं दे। किसका? इसके हम आज यहाँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना है। पता धर्मेंद्र प्रधान इसके पहले किसके मंत्री थे? अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ और मैं एक जवाब भी देता हूँ। सुनिए नहीं पता तो मना करें। नहीं पता। अब मैं बताता हूँ। पेट्रोलियम मंत्री थे इसके पहले और अभी क्या वहाँ पे भी घपला था। कहाँ पे? पेट्रोलियम के E20 आपके पास क्या है? अंकल एक मिनट उनकी बात सुनो। आप ये बताओ इसके पहले अगर वो मंत्री थे, मैं कह रहा हूँ उसमें आपने पूछा वहाँ घपला हुआ कि नहीं। आपके पास गाड़ी है सब है, घोड़ा नहीं है गाड़ी है। E20 उसमें बाइक है कि 4 व्हीलर है? बाइक। E20 आपके कब से लागू हुआ है? E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग टाइम नहीं याद, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। मैं बात बता रहा हूँ कहाँ घपला हुआ है। E20 इथेनॉल पिछले महीने से हुआ है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। इसके पहले हम बिना इथेनॉल के अपनी गाड़ी लेते थे, उस पर चलाते थे। उसका उन्होंने वहाँ से रिजाइन दिया, नितिन गडकरी के बेटे ने वो लिया। सारी की सारी फॉल्ट वही साथी। एनटीए सर्च कर लो, जो सर्च करना सर्च कर लो। एनटीए भैया मैं बता रहा हूँ, एनटीए बना ही था 2016 में। इन्हें तो कुछ नहीं पता, मैं समझ गया। एनटीए बना था 2016 इंडिपेंडेंट एजेंसी के लिए कि मैं नीट के लिए लड़ाई करने आया नहीं, मैं यहाँ पे देखने आया था। हाँ नहीं मैं लड़ने नहीं आया। मैंने शुरुआत से बोला मैं एज अ जेंजी मैं एम्प्लॉयड आदमी हूँ। सुनिए अच्छा मैं एम्प्लॉयड आदमी हूँ। मैं नेटवर्क इंजीनियर हूँ वेबाइन डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड में। मैं यहाँ पे एज अ जेंजी आया था ये देखने कि पूरी जेंजी अगर इधर जा रही है तो मैं गलत हो सकता हूँ। मैं कोई प्रधान तो हूँ नहीं कि मैं गलत नहीं हो सकता। मैं वो देखने आया, लेकिन क्या मिला सब उल्टा, सब बीजेपी के खिलाफ। यार एंटी बीजेपी नहीं चलना, हमें किसी सरकार पे हमें किसी से मतलब नहीं है। हमें मतलब है हमारा इनका बड़े भाई का। मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। सुनिए 5 नेशनल लेवल के एग्जाम लीक हुए हैं, उनके एग्जाम्स में हैक हुए हैं, डेटाबेस लीक्स हो रहे हैं। नेशनल लेवल एग्जाम ये कोई सरकार नहीं करा रही, ये अपनी सुपर गवर्नमेंट है, वही मोदी जी की सरकार। गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। ये विदाउट गवर्नमेंट। आपको यही तो पॉइंट समझ नहीं आ रहा। मैं सपोर्ट करा ही नहीं एक बार भी सरकार को। सपोर्ट कर रहे हैं इनका कि रिजाइन मांग रहे हैं, तो आप इसका विरोध क्यों कर रहे हो? मैंने पूछा, मैंने तो साथ में मैंने साथ में पूछा रिजाइन दे दो। अरे रिजाइन दो, दूसरा कौन बिठाए? मेरी बात सुनो, राघव चड्ढा जी एक मिनट भाई, बीजेपी के खिलाफ आप इनके बैकग्राउंड की बोल रहे हो। मैं कह रहा हूँ राघव चड्ढा जी आज बीजेपी में है, उनका बैकग्राउंड क्या था? नहीं करता, मेरे लिए तो सारे कहीं भी जाए। मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हूँ। क्यों बात कर रहे हो? अगर लोगों की सुसाइड हो रही है, स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं,
तो इसमें आपको क्या लग रहा है, सही हो रहा है या गलत हो रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हर वो राहुल गांधी कैसे हो जाएगा? राहुल गांधी कैसे हो? कौन है इसका जिम्मेदार? हर वो इंसान है जो LTA से ब्रांच तक पेपर पहुंचाता है, OMR शीट, हर वो मीडियोकर। सुनिए, एग्जैक्टली जिसका उनसे हम अपील कर सकते हैं। अभी 3 अरेस्ट हुए, हम चाहते हैं कि सारे अरेस्ट हो, सारी हायरार्की पकड़ी जाएगी। लेकिन मीडियोकर है, आप एक बात गलत मांग रहे, सही मांग रहे, आप रेजिग्नेशन मांग रहे डायरेक्ट। आप पहले उन पे गवर्नमेंट पे फोर्स बनाइए, अपना पुश करिए कि अभी आपने सिर्फ 3 पकड़े, 3 तो पकड़े जा चुके हैं, कि आप सारी ये चैन को खोला जाए। देखिए मैं आपसे अभी इन लोगों ने सवाल बहुत कर लिया, अभी मैं आपसे सवाल सुनियो, नहीं तो फिर जेंसी के पास ये भी तो जवाब होना चाहिए कि दूसरा कौन बिठाए। चलिए एक बात अरे फिर एक दिन के लिए गद्दी खाली छोड़ दे। बीजेपी कौन ऐसे डर नहीं होता है। राहुल गांधी को बिठाए, राहुल गांधी को बिठाए। ये अनपढ़ है और बोले क्या पता किसी चीज का। स्टूडेंट और कुछ कर तो नहीं सकते, रिजाइन नहीं मांग सकेगा। उसके हिसाब से तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, बहुत बेकार है। स्टूडेंट धरना ही मांग सकते हैं और कुछ तो नहीं कर सकते, तो धरना ही मांगने आए हैं। इससे आप विरोध क्यों कर रहे हो उसका? प्रधानमंत्री के चुड़ैलों की फोटो बना रहे हैं। अरे वो बना लो जिसके बना रहे हैं। प्रधानमंत्री भी तो नहीं बोल रहे, प्रधानमंत्री भी तो नहीं बोल रहे। वो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच के फुल राइट्स दे रहे हैं, बोल भी तो नहीं रहे कुछ। साइंटिस्ट जेल में है, रेपिस्ट बाहर है, रेपिस्ट पावर में बैठे हैं, साइंटिस्ट जेल के अंदर सड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री भी तो नहीं बोल रहे कुछ। लेट मी स्पीक भाई, प्राइम मिनिस्टर भी तो नहीं बोल रहे कुछ, तो ये फ्रीडम ऑफ राइट क्यों ना दे? पोस्टर बना के घूम रहे हैं युवा। अगर सुनिए एक बार बताइए, अगर दे मेरे भाई ये युवा परेशान हो रखा है। अगर आज सरकार आपको युवा का ये दर्द है युवा का, अगर आज सरकार आपको प्रोटेस्ट नहीं करने देती तो तानाशाही हो जाती ना। दोनों चीज में लट बरसते तो ये इनके लिए रूल तोड़ दिया, 7 दिन वाला रूल तोड़ दिया। 7 दिन एप्लीकेशन देनी होती है प्रोटेस्ट के लिए, ठीक है, हाथ बिठाया, प्रेशर बन चुका है। हाँ, सोचो इसको तुम ऐसा विक्ट्री ले लो, ये तुम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो गए। आप एक पूरा पेंटिंग खुद से बना जी। क्या समझाना चाह रहे हैं कि कितने पेपर लीक हुए हैं, क्या हुआ है? देखिए, हम आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स के स्टूडेंट हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने ये डिपिक्ट करने की कोशिश की है कि ये सारी संस्थाएं जो कि हमारा पेपर करवाती हैं वो अब डूब चुकी है, और ये डूब रही है उन स्टूडेंट्स के आंसुओं में जिनका भविष्य इन्होंने बर्बाद किया है। आप भले UGC नेट लें या नीट लें या CUET UG लें, सारी परीक्षाएं या तो लीक हो जा रही है या उसमें कुछ घपला हो जा रहा है। तो यही हमने इसमें डिपिक्ट करने की कोशिश की और किस तरह से छात्र जो हैं बेचारे अपनी नाव खुद खेने को मजबूर हैं। तो ये हमारा एक आर्टिस्टिक इसमें इंटरवेंशन रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं किस तरह से लीक सब तरफ है और सिस्टम जो है वो किसी को बचा नहीं पा रहा है डूबने से। स्टडी करते हैं सर? मैं JNU में स्टडी करता हूँ। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में। जी। तो सर वैसे तो इसे पहले CJP का प्रोटेस्ट कहा गया, लेकिन अब इसे पूरा मैं समझता हूँ कि इसे स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट समझा जाए। जी। अब CJP से इतर मुझे ज़्यादा स्टूडेंट्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, JNU के भी हैं, जामिया के भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। जी, कॉकरोच जनता पार्टी या ये सब तो एक छोटा हिस्सा है। देश का युवा एक बड़ा, मुझे लगता है, मूवमेंट खड़ा करना चाहता है, क्योंकि देश का युवा बेरोजगारी से भी परेशान है और परीक्षाओं के लीक होने से भी परेशान है। तो जो भी स्टूडेंट्स भले वो जामिया में पढ़ें, DU में पढ़ें, जामिया में पढ़ें, वो सभी लोग इकट्ठा होना चाहते हैं, क्योंकि देश में, हमारा देश ऐसा देश है जहाँ पे युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। आप उन्हीं को अगर कॉकरोच बोल दे रहे हैं तो कॉकरोच एक सिंबॉलिक लड़ाई का हिस्सा हो सकता है, लेकिन मेन जो लड़ाई है वो सड़कों पे युवा ही लड़ेगा। तो यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे लगता है आपको, कि या फिर कुछ नहीं हो पाएगा? उनको देना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि जिस तरह से एक स्टूडेंट अगर एक भी कम नंबर लाता है तो उसे फेल कर दिया जाता है। जो पासिंग मार्क्स होता है उससे 1 नंबर कम आने पे स्टूडेंट को फेल कर दिया जाता है। तो 5 पेपर लीक होने के बाद में जो लोग इसके जवाबदेही जिनकी बनती है, वो अगर इस्तीफा ना दे तो फिर कौन देगा इस्तीफा? क्या स्टूडेंट ही खुद ही इस्तीफा दे दे? क्या हमने खुद ने पेपर लीक करा है? ये पेपर लीक करवाने वाले, उनको शय देने वाले और उसके जिम्मेदार लोग जो कि धर्मेंद्र प्रधान हैं, क्योंकि वही इंचार्ज है इन सब चीज़ों के, हमें लगता है कि उनको इस्तीफा जल्द से जल्द देना चाहिए। अभिजीत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा देश का युवा अच्छे काम कर रहे हैं। यहाँ आप हुजूम देख रहे हैं तो देश के युवाओं को मैं कहता हूँ कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे उनके बारे में ज़्यादा नहीं पता, मैं स्टूडेंट्स के बारे में बात करता हूँ, मैं देश की यूथ के बारे में बात करता हूँ। अनएम्प्लॉयड यूथ हो या पेपर लीक के कारण जो आत्महत्या की कगार पे आ गए हैं वो लोग हों, मैं उनके लिए बोलता हूँ कि वो लोग
जब तक अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए स्टूडेंट सड़कों पर है। और क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रोहित है। कहाँ स्टडी? मैं वैसे तो यूपी से हूँ, पर अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर में पढ़ाई कर रहा हूँ। हाँ जी। तो कैसे देखते हैं आप आज प्रोटेस्ट के लिए? प्रोटेस्ट ये हमारे देश के यूथ की आवाज़ है इस टाइम पे। जैसे कि एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी हमें कॉकरोचेस बुला रहा है, कह रहा है कि दे आर लाइक कॉकरोचेस, दे आर पैरासाइट्स। तो हमें कॉकरोचेस क्यों कहा जा रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमें कॉकरोच बुलाया जा रहा, फिर आप एग्ज़ाम लीक करवा रहे हो। नीट का एग्ज़ाम लीक हो गया, SSC GD का एग्ज़ाम लीक हो गया, आपका यूपी लेखपाल में एग्ज़ाम लीक हो गया, UPSI, हर जगह धांधली चली। कोई भी एग्ज़ाम में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं कि हमारा कोई भी एग्ज़ाम ढंग से हो रहा है। और आगे चल के भी हम PhD कर रहा हूँ, PhD करने के बाद भी हमें कोई जॉब का ठिकाना नहीं है कि हमें जॉब मिल ही जाएगी, क्योंकि ये अब इस देश की मानसिकता बदल चुकी है। जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो जिम्मेदारी लेने से डर रहे हैं। उन्हें सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए कि मुझसे एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं संभल रहा है, तो कृपया मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं रिजाइन दे रहा हूँ। हमारी कोई मांग नहीं, हमारी पहली और सबसे पहली मांग है कि एजुकेशन मिनिस्टर हम अपना इस्तीफा दें। एक बात बताइए, आज जो कंडीशन है देश की, चाहे पेपर लीक का मामला है, कोई भी मामला हो, उसमें सिर्फ आप सरकार की गलती मानते हैं या फिर विपक्ष को भी उसमें उतना ही जिम्मेदार मानते हैं? विपक्ष की तो कोई गलती नहीं है ना, सरकार को हो गए हैं 2014 से हमारे देश में है, 12 साल हो चुके हैं 2026 तक। अब भी आपका सिस्टम नहीं सुधरा है, तो आप कब तक कांग्रेस को और नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराओगे? ठीक है, अब आपने भी तो कुछ काम किया होगा ना, 12 साल हो गए हैं, आपने भी तो सिस्टम बनाया होगा ना। एजुकेशन का सिस्टम कैसा है जो पेपर लीक पे लीक हो रहे हैं? पहले कम से कम शिक्षा मंत्री सामने आते थे, रिजाइन देते थे, जिम्मेदारी लेते थे, पर आज का एजुकेशन मिनिस्टर जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पहले के टाइम में जो प्रोटेस्ट होते थे, आपने अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुआ करते थे जब बीजेपी विपक्ष में थी, पर ऐसा प्रोटेस्ट विपक्ष नहीं करता, तो वो भी एक कमी हो सकती है ना? प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है, प्रोटेस्ट करने से पहले उन्हें डिटेन कर लिया जा रहा है। आज हो रहा है, आज तो इतनी बड़ी युवा लोग, इतनी बड़ी पार्टी बन गई, 22 मिलियन 23 मिलियन लोगों की आवाज़ है, कब तक दबाएंगे? ये वहाँ से अगर ये डिटेन करते तो फिर भी लोग तो आने ही थे, तो इन्हें तो देना ही था। तो ऐसा नहीं है, पर यहाँ पे विपक्ष की आवाज़ को भी दबाया जा रहा है, ऐसा नहीं है, उन्हें डिटेन कर लिया जा रहा है पहले ही। ऐलान भी कहाँ कर रही है कांग्रेस? ऐलान तो करती है एक बार कि चलिए जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करेंगे, डिटेन होते वो बात की बात है, ऐलान तो करते कहीं ना कहीं उनका भी प्रोटेस्ट NSUI वालों का भी चल रहा है, वो भी जमीन पे है, वो भी कर ही रहे हैं कुछ ना कुछ। पर हमें फिलहाल अभी हमें ज़्यादा मांग नहीं है हमारी। एज ए कॉकरोचेस मैं चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान आके जिम्मेदारी लें और इस्तीफा दे दें। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम पंकज सोनी है। लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? नहीं, लगता तो नहीं है, क्योंकि ये सीधी मतलब उंगली से निकालने वाले घी नहीं है, हमें उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। और ये जो आज प्रदर्शन हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अभी और बढ़ेगा, ये रुकेगा नहीं। अभिजीत का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं अभी आप? जैसे अभिजीत वैसे हम सब हैं, वो भी युवा हैं और हम सब भी युवा हैं, कि कोई स्पेशल नहीं है कि हाँ भाई अगला अगर उसने वो फाउंडर है किसी पार्टी का तो उसको नेता बनाएंगे, या वो मेन कॉन्सेप्ट जिस वजह से उसने पार्टी बनाई कि देश के इतने बड़े लीडर, सुप्रीम कोर्ट के जज ने जब हम सबको कॉकरोच और पैरासाइट कह दिया, तो फिर और बचा क्या हमारे लिए? और कौन ऐसा व्यक्ति है जो फिर हमको जस्टिफाई करेगा कि हम क्या हैं? जब सुप्रीम कोर्ट का जज ही हमें बोल रहा है कि हम कॉकरोच और पैरासाइट्स हैं, तो हमें उम्मीद नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान इतनी जल्दी इस्तीफा करेंगे, और जब तक वो इस्तीफा नहीं करेंगे तब तक हम हटेंगे नहीं। बिल्कुल। तो किस तरह से देखते हैं आप, आज अभिजीत भी हैं और अमेरिका से देखिए प्रोटेस्ट करने आए हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, और आप भी स्टडी करते हैं, आप भी पढ़ाई करते हैं? मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, मैं अभी अपना बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं, जॉब वगैरह ट्राई नहीं? नहीं, जॉब ट्राई नहीं करा। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहले बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उसी दिन मैं 18 साल का हुआ था। मुझे उस दिन गिल्ट था कि मैं वोट नहीं दे पाया नरेंद्र मोदी को, लेकिन आज खुशी होती है कि मैंने उस अनपढ़ जाहिल को वोट नहीं दिया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम निरंजन है। कैसे देखते हैं आज इस प्रोटेस्ट के लिए? मैं इस प्रोटेस्ट को इस नज़रिए से देख रहा हूँ जैसे कि एक ये जरिया बन गया है यूथ को एक साथ लाने का, और ये थैंक्स टू आवर CGI दैट ही सेड दिस स्टेटमेंट दैट आवर यूथ आर लाइक कॉकरोचेस, एंड सच स्टेटमेंट हैज़ टू बी taken into consideration, because so that such student they are, so for that they are here. So मेरा ये मानना है, जैसे यूथ बच्चे आए हैं, आज बच्चे आए हैं, सब किसी के पास फ्री टाइम नहीं है आजकल, किसी के पास फ्री टाइम नहीं। अपना ये क्रूशियल टाइम में से एक छोटा सा टाइम निकाल के हमारे पास आए, इस एक जग प्लेटफॉर्म पे आए, जो कि इस प्लेटफॉर्म से धरने से, प्रोटेस्ट से आवाज़ सुनी जाएगी लोगों की, और यूथ इस चीज़ को चेंज लाएगा, ऐसा देखा जा सकता है, जैसे कि हमने नेपाल में देखा है। नेपाल जैसा चेंज लाना चाह रहे हैं? वैसा चेंज बिल्कुल आना चाहिए,
वहाँ के यूथ अवेयर हुए एक टाइम पे आने के बाद। गृह मंत्री की सड़क पर पिटाई हुई, वहाँ का रक्षा मंत्री दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, वहाँ के प्रधानमंत्री को भगा दिया गया, राष्ट्रपति को भागना पड़ा, तो ऐसा देखना चाहते हैं? देखिए, मारना रोड पे इन मंत्रियों को भगा भगा के मारना अलग चीज़ है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। पर हाँ, जो उनका स्टेप है, जो लोग गलत काम करते हैं उनको उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठने के लिए एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल उनको ना कंसिडर किया जाए अगर वो इस पोस्ट पे ऐसे बैठते हैं, अगर ऐसे काम करते हैं वो, मेरा ये मानना है। चलिए, बिल्कुल नेपाल जैसा एक बदलाव ये देखना चाहते हैं। और भी देखिए, स्टूडेंट्स भी आ रखे हैं और बहुत भीड़ आज है। हालांकि बहुत सारे लोगों से मैंने बात करी है और कुछ अच्छी बात भी कर रहे हैं और कुछ को पता भी नहीं है कि क्या प्रोटेस्ट है, क्यों प्रोटेस्ट है, बस आ चुके हैं भीड़ बढ़ाने के लिए। हालांकि देखिए, बहुत ज़्यादा उस साइड आप देख सकते हैं कि किस तरह से शोर शराबा हो रहा है, ढपली बजाई जा रही है, नारेबाजी चल रही है। और क्या नाम है मैम आपका? एक्सक्यूज़ मी, क्या नाम है आपका? नाम का क्या करना है आपने? नाम नहीं बताएंगे, चलिए। तो कैसे देखते हैं आज इस प्रोटेस्ट के लिए, जिस तरह से आज सीजेपी भी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं? अच्छा लग रहा है देख के कि लोग बाहर निकले हैं अपना हक मांगने के लिए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे कि नहीं ये तो अलग बात है। और मेरे ख्याल से आजकल जैसा न्यूज़ में सुनने को आ रहा है कि मंत्रिमंडल में जल्द ही फेरबदल होने वाला है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन उनको शायद एजुकेशन मिनिस्ट्री से हटा के किसी दूसरी छोटी मोटी मिनिस्ट्री में डाल दिया जाए। शायद अगर ऐसा जो सुनने में आ रहा है, न्यूज़ में ही जो लिखा है, मेरे को तो नहीं पता, बट न्यूज़ में ऐसा लिखने को आ रहा है कि मोदी सरकार मंत्रिमंडल में फेरबदल करने जा रही है। तो हो सकता है इस प्रोटेस्ट को देख के, लोगों की मांग को देख के, लोगों में जो गुस्सा है उसको देख के उनको लगे कि थोड़े समय के लिए, जब तक लोग ठंडे नहीं हो जाते हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान को एजुकेशन मिनिस्ट्री से हटा के किसी और मिनिस्ट्री में डाल दिया जाए, या पार्टी में कोई और जिम्मेदारी उनको पकड़ा दी जाए। जब मामला शांत हो जाएगा तो फिर उसके बाद तो लोग वैसे ही भूल जाते हैं बातें। कैसे देखते हैं अभिजीत की फ्यूचर के लिए? अब तो नेता वेता बन गए लग रहा है। उनका फ्यूचर तो वही बता सकते हैं, उसमें मैं क्या बोल सकती हूँ। लगता है कि आने वाले टाइम में जिस तरह से यूथ की आवाज़ बने, क्योंकि यूथ है तो यूथ तो बोल रहा है कि हमारी आवाज़ बने हैं, वो की आवाज़ तो बननी भी चाहिए। आई थिंक लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड है इस बात से कि आजकल जो हमारे नेता हैं वो ना यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ना वो यूथ की एम्बिशंस को समझते हैं, ना वो यूथ के फ्यूचर के बारे में सोच पाते हैं। उनको बस अपना ही हम कैसे पावर को पकड़ के रखे रहें, उनका बस इसी पे ध्यान रहता है। तो यूथ फ्रस्ट्रेटेड तो है ही। तो आई थिंक जिस तरह की पॉपुलैरिटी अभिजीत को मिली है, उससे यही दिखता है कि लोग एक्चुअली चाहते थे कि यूथ में से ही कोई निकल कर आए जो उनका आइकन बने, उनका नेता बने, उनकी ज़बान बोले, उनके तरीके इस्तेमाल करे। सोशल मीडिया पे जो उन्होंने अपना ये प्लेटफॉर्म बनाया और जिस तेज़ी से वो प्लेटफॉर्म बढ़ा है, तो आई थिंक ये सब बातों को लोग अप्रिशिएट करते हैं। बट इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू दिस। सोशल मीडिया पे तो अब उन्होंने काफ़ी बवाल मचाया ही है, आज ज़मीन पे उतरे हैं। तो आई होप कि ये जंग आगे भी बढ़ेगी और सिर्फ इस्तीफे पे नहीं रुकना चाहिए। इस्तीफ़ा अगर कर भी दिया या धर्मेंद्र प्रधान को एजुकेशन मिनिस्ट्री से हटा भी दिया तो वो काफ़ी नहीं है। मेरे ख्याल से पूरा सिस्टम बदलने की ज़रूरत है। तो आई होप आज जो लोग उतरे हैं वो कल ये सब मांगे भी उठाएंगे और ये मूवमेंट जो है बस इस्तीफे तक सीमित नहीं रह जाएगी। कहाँ से है? से है सर? मैं दिल्ली से हूँ। कैसे देखते हैं इस प्रोटेस्ट के लिए? मैं यंग जो हमारे जेंजी हैं उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और ये एक बहुत ही अच्छी पहल है जो हमारी फेलियर गवर्नमेंट है दिल्ली सरकार की, उसके अगेंस्ट जो ये प्रोटेस्ट है, इसमें हम सारे दिल्ली वासी उनके साथ हैं। तो स्टूडेंट के साथ है या फिर सीजेपी के साथ है? सीजेपी के साथ भी हैं और अपने जेंजी के साथ भी हैं। जेंजी के साथ भी? बिल्कुल जेंजी। अच्छा काम कर रहे हैं अभिजीत? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो नीट का पेपर अभी लीक हुआ है, जो ये अपना प्रोटेस्ट है, इसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको इन्होंने उठाया है और इनके पूरे सपोर्ट में हम लोग। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्कुल इसलिए पेपर लीक है, इसलिए पेपर लीक है, इसलिए पेपर लीक है, इसलिए पेपर लीक है, इसलिए पेपर लीक है। बिल्कुल सर, इसलिए पेपर लीक है। शिक्षा मंत्री वीक है, नारेबाजी चल रही है। क्या इस्तीफा होगा धर्मेंद्र प्रधान का या फिर यहीं पर सब सीमित? देखिए, अगर उनके अंदर जरा भी शर्म बाकी है तो वो तुरंत प्रभाव से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस प्रकार से छात्रों ने अपनी जान तक गंवा दी है और ये नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, निरंतर कई बार से कई तरह के पेपर, ना सिर्फ नीट का
बल्कि और भी कई तरह के पेपर जो हैं वो लीक हो चुके हैं, जो कि बहुत ही दुखद है और शर्मनाक है। लेकिन इस सरकार के ऊपर कहीं से कहीं तक जरा सी भी जूं नहीं रह रही, उनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। शिक्षा मंत्री देश में बैठ करके एक नहीं अनेकों पेपर लीक कराते हैं, क्या ये उनकी नाकामी नहीं है? सरकार की नाकामी नहीं है? अगर बैठ करके अपने डिपार्टमेंट को नहीं वो ठीक से चला सकते तो क्या उनकी नाकामी नहीं है? क्या उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जाए? बताएं बिल्कुल मांगना चाहिए। हमारी और मांग क्या है? धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा। बिल्कुल। लेकिन आपको नहीं लगता कि विपक्ष अपनी भूमिका सही तरीके से निभा रहा होता तो शायद आज सत्ता पक्ष के इतनी मनमर्जी नहीं चल रही होती, सब कुछ नहीं चल रहा होता? देखिए, मैंने जितना संसद में या अनेकों जगह देखा है, विपक्ष को बोलने पर या तो बाहर कर दिया जाता है सदन से, या उनको डरा करके धमका करके। आप भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना आज? बिल्कुल कर रहे हैं। आपको रोका किसी ने आने से? आपको रोका किसी ने आने से? देखिए, एक जो साधारण जनता होती है, आम जनता देश की जब होती है ना, जब जनतंत्र देश का जागता है ना, तो देश का सत्ता शासन हिलता है। अभिजीत सेलिब्रिटी सुनिए, नहीं, आप एक राजनीतिक दल को एक देश के जनतंत्र से जोड़ोगे तो वो गलत है। जनतंत्र वो है जो राजतंत्र को तय करता है। सर एक बात तो बताइए, अभिजीत भी आज के टाइम में सेलिब्रिटी बन चुके हैं, अगर सरकार को रोकना होता तो अभिजीत को भी रोक लेते। सेलिब्रिटी बन चुके हैं, सरकार को रोकना होता अभिजीत को भी रोक लेते ना। अगर सेलिब्रिटी बन चुके हैं तो जो आवाज वो उठा रहे हैं यहाँ पे सब उठा रहे हैं, तो यानी कि सभी सेलिब्रिटी है। बिल्कुल सेलिब्रिटी है, दैट्स इट। अगर अभिजीत सेलिब्रिटी तो यहाँ पे सभी सेलिब्रिटी है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ विशेष तौर पर अगर आप अभिजीत की सरकार विपक्ष को करने नहीं देती। मेरा सवाल आपसे भी, और अभिजीत से बात करने का मौका मिलेगा तो अभिजीत से भी पूछूंगा कि जितने सवाल उन्होंने सरकार से पूछे उतने सवाल उन्हें विपक्ष से भी पूछने चाहिए। अगर आज विपक्ष, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, पूरा विपक्ष इसका जिम्मेदार है। आप अगर समझदार हैं, पढ़े लिखे आप हैं, तो आप समझेंगे कि विपक्ष। हाँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनिएगा सर। विपक्ष के काम की अभी आपको मैं एक बात बता देता हूँ। महिला बिल पास कब हुआ था? 2013 में। बिल्कुल। अब उसको ला करके क्या दिखाना चाह रही थी सरकार? बताएं आप मेरे को, क्या किया विपक्ष ने? क्या किया इसमें? तो विपक्ष ही चलिए उसमें। नहीं, बताओ। मैं समझ गया, विपक्ष ने वोट नहीं डाले। डाले। क्या विपक्ष ने काम नहीं किया? क्या विपक्ष ने जनता की आवाज नहीं उठाई? जनगणना होना, आप पता है आप प्रॉब्लम, जनगणना होना सरकार के नियम में लिखकर वो बिल पास हुआ। और अगर बिना जनगणना के आप, मेरा सवाल बस इतना सा है, और मैं ज्यादातर लोगों से आज बुलवा कर जाऊंगा कि विपक्ष भी इसका जिम्मेदार है देश की हालत का। विपक्ष को डिफेंड करने की जरूरत ही नहीं है। जनता ने डिफेंड मेरा मानना है, जनता ने जब पक्ष को सत्ता में बिठाया है तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार पक्ष है। पक्ष तो है, लेकिन विपक्ष भी उसका जिम्मेदार है। सर विपक्ष की भी एक भूमिका है ना, विपक्ष भी सुरक्षा लेकर चल रहा है ना, विपक्ष भी सारी सरकारी सुविधाएं ले रहा है ना, जितना सरकार भोग रही है, तो सरकार थोड़ा ज्यादा भोग रही है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप जो है पक्ष से हटके विपक्ष पे बात करोगे। दोनों पर कि विपक्ष हमारे देश का क्या कर रहा है। अगर हमारे देश का विपक्ष काम कर रहा होता तो अभिजीत को अमेरिका से नहीं आना पड़ता। अच्छा, मगर अभिजीत को तो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है। गलत बोल रहे हैं। नहीं, जो बोल रहा है ना, पक्ष बोल रहा है, तो गलत बोल रहा है। नहीं बोल रहा, मैं तो बोल रहा हूँ गलत पक्ष बोल रहा है, विपक्ष नहीं बोल गलत बोल रहा है। आप मानते हो ना कहीं ना कहीं कि विपक्ष समर्थन कर रहा है किसी भी आंदोलन का? पक्ष तो समर्थन, आपको जरूरत है गलत बात का विपक्ष समर्थन कर रहा है, विरोध कर रहा है, मगर पक्ष क्या कह रहा है? वो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आपको पंडित है। सर एक बात तो बताइए, आपके तकरीबन 2.5 करोड़ मेरे ख्याल से हो गए इंस्टाग्राम पर फॉलोअर, है ना? 2.5 करोड़ के तकरीबन 3 करोड़ पहुंचने वाले होंगे। आपको लगता है कि अभी भी आपको विपक्ष की जरूरत है? मेरा मानना है कि विपक्ष और पक्ष की बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मौजूदा सत्ता शासन कर क्या रहा है। सवाल ये है, अगर कोई उसकी आवाज उठा रहा है तो आप उसको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, विदेशी फंडेड, ये वो XYZ। सोनम वांगचुक यार, एक देश की प्रशंसा बढ़ाने वाला इतना महान व्यक्ति, आप उसको भी तो खालिस्तानी, पाकिस्तानी और उसको बोल रहे थे फॉरेन फंडेड पर्सन है ये। इस देश में अब्दुल कलाम भी तो थे ना, आप उसके उस व्यक्ति की कितनी पीड़ा होगी। आने वाले इस देश में जो लोग होंगे, क्या वो आगे कदम बढ़ाएंगे इस देश में जो है भागीदारी में? बढ़ाएंगे? अभी आप हाल ही में देखिए मालवीय नगर में आपने देखा क्या उसने अपनी कास्ट देखा? 2.5 लाख के गद्दे अपने फेंक दिए। ये क्या जवाब है इन लोगों के पास जो इस तरह के बोल रहे हैं? सर सब लोग थे उसमें, ठीक है, एक इंसान सब थे ना, तो आप किसी को मतलब मुस्लिम्स को इतना हाईलाइट नहीं, उन्हीं को नहीं, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, मेरा उसे हाईलाइट का उद्देश्य नहीं है। मेरा कहने है, पता, किसी इंसान को आप ऐसे टारगेट मत करिए कि जो बंदा अगर समाज में हित के लिए अगर बात बोल रहा है, मेरा कोई लॉजिक नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो क्या मैं खराब हो गया? मेरा हक नहीं है? अभी आपको कोई पकड़ ले, आप ये माइक हटा दो, आपको किसी भी राज्य में किसी जगह पकड़ ले, तो क्या मेरा हक नहीं है मानवता से आपको आपके साथ खड़ा होना? यही सवाल है देश का। आज अभिजीत इसलिए खड़े हैं, अब जिस खड़े हैं ऑब्वियसली
अभिजीत के माता पिता ने मना किया मत आना, आए ना। अब ये क्या गारंटी है कि क्या वो पद के लिए आया है वक्त के? कल वो जेल चला जाएगा तो क्या ये उनसे मिलने जाएंगे? नहीं, अब फिर फेस तो उसको करना पड़ेगा। एक बात कह रहा हूँ मैं कि उदाहरण जो ये कह रहे हैं कि वो पार्टी है, ये तामझाम, इंसान क्रमबद्ध बढ़ता है समाज में, कोई पद पे बैठता तभी कोई कार्य करता है। हम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? इसीलिए मांग रहे हैं कि वो पद पे बैठे हैं। उनके कार्यकाल में इतनी बार पेपर लीक हुआ, एक बार नहीं हुआ, एक बार वाइज मिस्टेक हो सकता है, गलती हो सकती है, लगातार होना 40 से 42 बार, तो इस्तीफा किससे मांगा जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान से। यही कहने का मतलब है, हमारा लोग का उद्देश्य यही है। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमारा नहीं कहने का मतलब है। जो पद पे बैठा है लगातार हो रहा है, इतने लाखों लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ, 7 लड़कियां मर गई, अब क्या वो वहां से यहाँ आएंगी प्रोटेस्ट करने? फिर अगली लड़की क्या हम इंतजार करें कि मोमबत्ती जलाएंगे? नहीं, हमें खड़ा होना होगा।